तो मैं एक उदाहरण से आसान कर दूंगा, बहुत सरल कर दूंगा। ये मेरे हाथ में कपड़ा है। अब ये एक गांठ लगाकर मैंने बताया ये जागृत है। बहिष्प्रज्ञ। और ये दूसरा, इसमें मुझे खोल के हटाना पड़ा, पर हमारे जीवन में हमें हटाना नहीं पड़ता, अपने आप एक आया और चला जाता है। अब ये पहला चला गया, ये दूसरा आ गया अंतःप्रज्ञ, ड्रीम्स स्टेट, वेकिंग स्टेट, ड्रीम्स स्टेट। अब ये दूसरी भी चली गई, ये आ गई डीप स्लीप, गहरी नींद। ये तीन है। अब प्रश्न है कि ये तीन है तो वो चौथा है। चौथा क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए एक मैं नई बात कहना चाहूंगा कि कई लोग ये सोचते हैं चौथा क्या है, जैसे ये तीन है ऐसी चौथी भी एक अवस्था है। कई लोग मानते हैं चौथी अवस्था, पर हम ये नहीं मानते, शंकराचार्य ये नहीं मानते। तो तीन अवस्थाएं हैं, ये चौथी हो गई, तो ये अवस्था हो गई। पर यदि चौथी अवस्था है तो जैसे जागृत चला गया, स्वप्न चला गया, सुषुप्ति चली गई, तो ये समाधि या तुरिया अवस्था भी चली जाएगी, क्योंकि वो अवस्था है, अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस इसकी है जिसमें वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप रही। मान भी ले कि चौथी भी होती है, समाधि और कुछ अभ्यास से, तो यदि चौथी होती है तो वो भी अवस्था होगी। पर उपनिषद में जब चौथा उसे कहा चतुर्थम मन्यन्ते, तो वहां पहली को, दूसरी को, तीसरी को तो अवस्था माना है, चतुर्थम मन्यन्ते उसे चौथा माना है, वो है अस्तित्व, अवस्था नहीं है। जैसे जागृत हटा के स्वप्न, स्वप्न हटा के वेकिंग, हटा के ड्रीम्स, ड्रीम्स को हटा के डीप स्लीप, ऐसे डीप स्लीप को हटा के मान लो कोई अवस्था है तो वो भी जाएगी। पर एक अवस्था को एक अवस्था हटा के ही आएगी, लेकिन अस्तित्व को हटा के न वेकिंग, न ड्रीम, न डीप स्लीप हटा के नहीं आएगी। कपड़े में ही वेकिंग आई, ड्रीम्स आई, डीप स्लीप आई। तो जिसको हटा के न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। जो हटाए बिना जिसके रहते ये आते हैं, वो कौन है? और वो आत्मा के सिवा, साक्षी के सिवा, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। इसीलिए ये आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे ही ब्रह्म कैसे अपरोक्ष होगा? ऐसे नहीं होता कि मुझे ब्रह्म दिख गया। बहुत अभी तक हमारे लोग भी सुनते हैं, कहते हैं ब्रह्म का अपरोक्ष नहीं हो रहा। वो सोचते हैं आत्मा को ब्रह्म अपरोक्ष हो जाए। आत्मा ही ब्रह्म है, यही अपरोक्ष। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा अपरोक्ष है और आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म अपरोक्ष है। आत्मा अपरोक्ष है क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये मेरे ज्ञान में आई और मैं साक्षात अपरोक्ष हूं। मेरे कोई जागृत, मेरे कोई स्वप्न, मेरे कोई सुषुप्ति मालूम पड़ी तो मैं हूं। मेरे होने में कोई डाउट नहीं है, मैं डाउटलेस हूं। तो जैसे मैं डाउट रहित हूं, संदेह रहित हूं, और यही अपरोक्ष, जिसमें डाउट ना हो वही ब्रह्म होता है, और संदेह भी नहीं। तो ये आत्मा संशय रहित है और यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही वेदांत है, यही अद्वैत है। यद्यपि दूसरे ढंग का अद्वैत भी मैंने प्रसंगवश कहा है, ये अद्वैत है। और अद्वैत क्या है कि अभी जो मानते हैं कि नाशी और है, अविनाशी और है, ये दो नहीं है। घड़ा नाशी है, मिट्टी अविनाशी है, दो लगते हैं।
श्लोक क्या है? आदौ बुद्धे च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है। तो घड़ा आदि में नहीं था, अंत में नहीं है, तो वर्तमाने भी तथा, वर्तमान में भी नहीं है। तो नाशी कहाँ है? मिट्टी थी, है रे, नाशी तो है ही नहीं। तो इसी तरह से वर्तमान में भी नहीं है जो पहले नहीं था, सिर्फ लगता है। यही इल्यूजन है, यही माया है। इसी भ्रम को हटाना है कि जगत नहीं, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। ये घड़ा मिट्टी ही है। और क्या नजर आ गई? मिट्टी ही नजर आ गई। अब देखो, किसी को मिट्टी नजर आई, किसी को नहीं आई। देख लें तो मिट्टी ही है और नजर भी आ गई। तो गुरुओं ने क्या कहा? ये जग हर का रूप है और हर रूप नजर ही आया। फिर सरल कर दूं, यदि इसमें कोई बच्चा होता तो आसान हो जाता। मैं पूछता ये क्या है, तो कहेगा कपड़ा, साफी कुछ कहेगा। फिर हम कहेंगे ये क्या है, तो कहेगा गांठ है, इसको गांठ कहेगा। अब हम तुमसे पूछते हैं कि बच्चे को यहां गांठ नजर आ रही, कपड़ा नहीं। आपसे मैं पूछूंगा कि यहां गांठ है कि कपड़ा भी है? यदि गांठ भी है, कपड़ा भी है, चलो एक तो कहता है गांठ है, कपड़े का जिक्र ही नहीं। दूसरे ने कहा गांठ भी है, कपड़ा भी है। तीसरे ने और कहा कि नॉट इज नॉट। नॉट नहीं है, ओनली क्लॉथ। अर्थात आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। आत्मा ही वेदम सर्वम। तो ये जानने की प्रक्रिया है। बाल बुद्धि वालों के लिए नाशी अविनाशी दो हैं, गांठ और कपड़ा दो है, घड़ा और मिट्टी दो है। पहले तो कई को घड़ा है, मिट्टी है ही नहीं। जगत है, ब्रह्म किसने देखा है? ब्रह्म गप है, आत्मा गप है। रूस नहीं मानता आत्मा ब्रह्म। तो कई लोगों के लिए जगत है, उसमें डाउट नहीं है, पर ब्रह्म में शक है, आत्मा में शक है। हमारे को आत्मा में शक नहीं है। कई को और हमको अभी जगत लगता है, यही समस्या है। माने गांठ बार बार परेशान करती। जान लिया कि कपड़े के सिवा गांठ नहीं है, फिर भी लोगों की शिकायत है कि फिर क्यों दिख जाते हैं। ये सब की शिकायत है कि जब जान लिया ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, ये जगत क्यों परेशान करता है। इसी को अध्यास बोलते हैं, हैबिट। आदत पड़ गई है मानने की कि ये है, ये है। इसलिए वो इतना पक्का है कि स्वप्न में फिर जगत दिख जाता है, फिर मरना दिख जाता है, फिर मेरा तेरा दिख जाता है। तो ये बंद हो जाए नहीं, ये सब दिखना बंद हो जाए तब आप ज्ञानी होंगे, ऐसा नहीं है। क्या हो जाए? ये सब दिखे, माने गांठें दिखें। ये इसलिए कि सरल कर दो, और विशेष करके इसलिए कि आपको हिंदी नहीं आती तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है। अब सरल ये कि कुछ लोगों का कि गांठ दिखनी बंद हो जाए तब माने कि अब कपड़ा है, तो गांठ हटा के दिखा दिया। अब हम गांठ नहीं हटाते, फिर तुमसे पूछते हैं कि ये कपड़ा है कि और कुछ है। ओनली क्लॉथ, केवल कपड़ा है या बोथ? क्लॉथ एंड नॉट टू एग्जिस्टेंस, टू एग्जिस्ट या ओनली वन? अब इसको कैसे समझाएं कि ओनली वन एग्जिस्टेंस, नॉट टू एग्जिस्टेंस? पर दिखती है,
ऐसे ही मन और देह हमें दिखता है, घड़ा हमें दिखता है, दिखता नहीं है फिर भी आपको दिखता है। अब भी जब घड़ा कहते हो तब भी मिट्टी के अलावा इतना भी एक तोला घड़ा नहीं है, घड़े की एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी लगता है। तो इसी तरह संसार नहीं है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। जगत गुरु कहते हैं आधे श्लोक में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, घड़ा मिथ्या है। मिथ्या माने मात्र दिखता है, दिखता है इसलिए बस, बाकी है तो मिट्टी। तो इसी तरह से दिखने के कारण आपके अंदर गड़बड़ी होती है। दिखते हुए भी आप ही दिख रहे हैं। जैसे स्वप्न में आप ही थे, आप ही स्वप्न के साक्षी नहीं थे, आप ही स्वप्न थे, पूरा स्वप्न आप थे। पर उस समय आपको लगता नहीं कि ओनली आई एम, केवल मैं हूं, नहीं लगता। जगने पर लगता है कि मैं ही था, अदर एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो मैं ही था, मैं ही सब था। पर समझ में आया जब जागे। हम ये भी कहते हैं जब तक ये समझ ना आ जाए सब मैं ही हूं। और दृष्टा ओनली वन, स्वप्न में दृष्टा एक ही है, अनेक नहीं। पर स्वप्न में अनेक दृष्टा भी लगते। वो चेतन है, बेटा चेतन है, बेटी चेतन है, पति चेतन है, पत्नी, गाय चेतन, कुत्ता चेतन, सांप चेतन, और सब हैं, सब चेतन है, अनेक चेतन। जगने पर सांप चेतन था, एक ही चेतन था और थे ही नहीं। तो एक ही चेतन है इस समय में। जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ब्रह्म है। ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं अनादि माया शुद्धो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि माया शुद्धो, ये अनादि कह करके एक बात क्लियर की है। 99% व्यक्ति पूछते हैं कि जब कुछ नहीं था तो ईश्वर को क्या पड़ी थी बना दी, ये क्यों आ गया? तो शंकराचार्य ये नहीं कहते, वेदांती ये नहीं कहते ईश्वर ने बनाया। समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाते हैं इसलिए सब कहते हैं, पर अंत में वो कहते हैं ईश्वर ने नहीं बनाया। यद अज्ञानादभूद्वैतम, ये अज्ञान से जगत हुआ, ईश्वर से नहीं। यद अज्ञानादभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, अज्ञान से हुआ, ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। जगत नहीं है, मैं ही हूं। एक चैतन्य है, अनेक चेतन नहीं है। अब हमको एक चेतन, ओनली वन कॉन्शियसनेस। तो एक चैतन्य है, लगता है अनेक चेतन है, बस एक नहीं लगता, इसी का नाम स्वप्न है। मोह निशा सब शोभन आरा, हम अनेक चेतन हैं, अनेक हैं, यही स्वप्न है। एक चेतन है और कुछ है ही नहीं, नथिंग एल्स। यही वेदांत है, यही अद्वैत है।
जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई, झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने। तो जिसके अज्ञान से जगत हुआ, यद अज्ञानात अभूतद्वैतम, जिसके अज्ञान से जगत हुआ, ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके जानने से जगत खो जाए, वही सत्य है, वही ब्रह्म।